तो आपने कई बार सुना होगा आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बट पर बंद हुआ, सेंसेक्स 572 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी। आखिर में ये स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, कैसे स्टॉक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किस प्रकार से हम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट को पकड़ सकते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, कैसे हम उनमें जान सकते हैं किस किस प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, इन सब को आज हम एक वीडियो में कवर करते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये शेयर होते क्या हैं, ये शेयर काम कैसे करते हैं। अगर हम आपको एक सिंपल वे में अगर हम आपको बताएं तो शेयर वो होते हैं जैसे कोई XYZ कंपनी है। मान लीजिए कोई कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ रुपए के आसपास का है, यानी 100 करोड़ रुपए है उस कंपनी का। जैसे उस कंपनी के जो मालिक हैं उनको 50 करोड़ रुपए का जरूरत है, तो 50 करोड़ रुपए डायरेक्टली कोई बैंक उनको नहीं देगा, या फिर उनको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना होगा जो उनके बिजनेस में सीधे मतलब आंख बंद करके उनका बिजनेस का विजन देख ले ग्रोथ का, और उनको फिर फाइनेंस कर दे उतना पैसा है। जैसे कोई इतना बड़ा फाइनेंसर है, लेकिन ऐसा भी करना कोई संभव वाली बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं अपने कंपनी का, जैसे 100 करोड़ रुपए का है, वो 100 करोड़ रुपए में से आधा, यानी अगर उनको 50 करोड़ रुपए की नीड है कैश का, तो 50 करोड़ रुपए वो मार्केट में सेल कर देते हैं। अपने 50 करोड़ रुपए अपनी कंपनी का आधा यानी 50% शेयर वो सेल कर देते हैं। तो जब वो शेयर को सेल कर देंगे तो उस शेयर का वो 1 करोड़ शेयर आएगा 50 रुपए के रेट पर 50 रुपीज़ के रेट पे, तो उनका वो 50 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। और उसी शेयर को पब्लिक द्वारा हम लोग बाय करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि मार्केट में सबसे पहले होता है कि स्टॉक मार्केट में अब क्या बात ये आती है कि जो हमने स्टॉक बाय किया है, क्या अगर डायरेक्टली अगर हम देखें तो हम कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार रहते हैं। मतलब अगर कंपनी को 5% का अगर प्रॉफिट अगर होता है तो क्या हमें भी डायरेक्टली 5% का प्रॉफिट होगा? इसका सिंपल आंसर है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो ही नहीं सकता कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी 5% का प्रॉफिट हो। आपको प्रॉफिट तीन ही तरीकों से हो सकता है, या फिर आप कंपनी का स्टॉक बाय किए हैं तो उसको सेल हाई प्राइस पे करिए। अगर कंपनी ने 50 रुपए में अगर आपको स्टॉक दिया है तो अगर वो 60, 70, 80 जाएगा तो उसके डिफरेंस में ही आपको प्रॉफिट होगा। अब फिर सेकंड हमारा वे है, जब कंपनी डिविडेंड देती है पर ईयर क्या मतलब पर क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली कुछ कंपनियां क्वार्टरली भी देती हैं, कुछ कंपनियां एनुअली भी देती हैं। तो जैसा भी देती है, तो अगर आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है तो आपका वो प्रॉफिट होता है। और प्लस कुछ कुछ कंपनियां हैं जो आपको डिविडेंड भी पे आउट नहीं करती हैं। और तीसरा तरीका है कि आप बोनस के थ्रू आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कंपनी ने 1:1 का बोनस इशू किया है तो आपको एक के बदले 2 शेयर आपको मिल सकते हैं। आपको पैसा एक का ही देना पड़ेगा, लेकिन बदले में आपको स्टॉक 2 मिलेंगे। तो ये तरीका भी हो सकता है। तो चलिए, हम शेयर तो समझ गए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हम इसको बाय और सेल कैसे करेंगे, मतलब इसको खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ। हम तो शेयर समझ गए। अब देखिए, खरीदने बेचने के लिए भी एक दुकान होता है, तो पता है आपको। जैसे हमारे पीछे ही आपको सोफा दिख रहा है, तो इसको हम खरीदने के लिए डायरेक्ट गोदरेज कंपनी के पास तो जाएंगे नहीं। इसके मार्केट में डीलर बैठे हैं तो हम डीलर के थ्रू खरीदते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में पूरा एक स्टॉक मार्केट है, तो उसमें भी मतलब दो ऐसे हैं, दो दुकानदार हैं सिंपल में समझे, तो जिनसे हम स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। तो वो दो दुकानदार हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और तो दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे एक्चुअली हैं तो 7 ही, लेकिन मेन जो बड़े हैं वो है 2। यार गर्मी बहुत तेज लग रहा है भाई, पंखा बंद है नहीं इसलिए बहुत ज्यादा समझ लीजिए पसीना निकल रहा है एकदम। तो चलिए, मेन है 2 में, लेकिन है तो 7, लेकिन 7 में से मतलब जो बड़े होते हैं वो दुकानदार 2 ही हैं। उन्हीं 2 दुकानदारों से हम जब भी खरीदते हैं बेचते हैं तो उसी से होता है। और जो मार्केट में हम सुनते हैं गिरावट आ गया, जो स्टॉक की प्राइस इतना बढ़ गया, तो वो उन्हीं दुकानदारों पे जब मार्केट में मतलब एक डिमांड एंड सप्लाई होता है। जब डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। और वही अगर डिमांड आपका कम है और सप्लाई ज्यादा है तो फिर स्टॉक का प्राइस डाउन होना है। इसी प्रकार से चलता है।
ट्रेड, और फिर हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चीज जो होता है, हम किस किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, एक होता है पोजीशन ट्रेडिंग, फिर दूसरा होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग कहे, ऑप्शंस भी समझ सकते हैं उसको आप। सब चीज मतलब वही में आता है, डे ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जिसमें आपको एक तरह से देखिए, आपको एक ही दिन में आपको बाय एंड सेल करना रहता है। आपको एक ही दिन में आपको बाय एंड सेल करना रहता है। आपको मार्केट का एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए, और उस दिन का आपको टेक्निकल्स आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर हम देखें पोजीशन ट्रेडिंग के मुकाबले में, इंट्राडे ट्रेडिंग मच रिस्की है। मच, आप समझ रहे हैं? हाँ, तो मच रिस्की भी है और आपको मच प्रॉफिट भी दे सकता है, यानी कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन आपको करने का तरीका अगर पता रहेगा तब। अगर करने का नॉलेज आपको नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोग के लिए नहीं है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। उसमें एक तरह समझिए कि जो उसमें मतलब ट्रेडिंग करने लगता है, उसका एक शेड्यूल पूरा डिसिप्लिन में रहता है। और वही अगर पोजीशन वाली ट्रेडिंग की बात करें, पोजीशन इन्वेस्टर का, तो पोजीशन इन्वेस्टर में इंट्राडे के मुकाबले जस्ट अपोजिट रहता है। उसमें आप एक बार आप कर देंगे इन्वेस्ट, बाकी आप लॉन्ग टर्म तक बैठे रहिए, उसमें कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको इस दिन बेचना है, इस दिन खरीदना है। आप एक बार अगर उसमें बाय कर दिए, आप बाय करके पोजीशन बना लिए, तो आप उसको लाइफ टाइम तक होल्ड करिए जब तक आपका गोल न पूरा हो जाए। उसमें कोई ऐसा वाली बात नहीं है। उसमें रिस्क अगर देखें इंट्राडे के मुकाबले तो काफी कम होता है। और वही अगर हम स्विंग ट्रेड का बात करें, तो स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बीच का होता है। उसमें हम शॉर्ट टर्म में भी मतलब पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं। वो दोनों के बीच का एक गेम होता है, जिसको हम कुछ मतलब टारगेट के लिए, कुछ प्रॉफिट्स के लिए हम स्विंग ट्रेड भी लेते हैं। उसमें भी आप ही अपने बेसिस पे ही आप पोजीशन बनाते हैं और अपने बेसिस पे ही आप काटते हैं जब तक आपका टारगेट या फिर एसएल न पूरा हो जाए। उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट चलता है। और ज्यादा भी इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और जो आप सीखे हैं वो भी भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर करिएगा। और अगर सेकेंड पार्ट चाहिए इसका तो सेकेंड पार्ट के लिए भी कमेंट करिएगा। टेक केयर।